Yes, students. Now we will study about heat. Yes, look here. Heat. Heat. What is heat? Heat क्या है? देखिए, the sensation of hotness and coldness is called heat. It means आपको hotness कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है, इसका जैसे ही पता चलता है, इसी प्रोसेस को आप हीट कहते हैं. और वी कैन से द हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी. ये हीट जो होती है ये एनर्जी का ही एक दूसरा रूप होता है. ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग गर्मी में आपको क्या चाहिए? गर्मी का जब सीजन होता है तो उसमें आपको कूलर, फ्रिज, ये सब चीजें चाहिए होती है. और सर्दी में आपको क्या चाहिए होता है? गर्म चाय, गर्म कॉफी. तो हीटर वगैरह, रूम हीटर की आपको नीड होती है. इट मीन्स द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड हीट. यस, द सेंसेशन of hotness and coldness is called heat. Okay students, और heat, फ्लो ऑफ हीट. हीट का फ्लो किस साइड से किस साइड की ओर होता है? देखिए, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट ये आपका हॉट टू कोल्ड होता है. फ्लो ऑफ हीट हॉट टू कोल्ड. इट मीन्स गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर आपका फ्लो ऑफ हीट होता है. देखिए, आप जो है गर्म पानी और ठंडे पानी को एक साथ मिलाइए तो जो गर्म पानी के पास टेम्परेचर है वो ठंडे पानी के पास जाएगा. ओके, कोई भी गर्म वस्तु को आप ठंडी वस्तु से छूते हैं तो उसका फ्लो हॉट टू कोल्ड होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूनिट ऑफ हीट. यूनिट्स ऑफ हीट. यूनिट्स ऑफ हीट. हीट की यूनिट्स क्या क्या होती है? देखिए, हीट की 2 यूनिट्स होती है, जूल एंड कैलोरी. जूल एंड कैलोरी. जूल को जे से डिनोट करते हैं एंड कैलोरी इज डिनोटेड बाय Cal. ओके स्टूडेंट्स, जूल इज SI यूनिट. जूल इज SI यूनिट ऑफ हीट एंड कैलोरी इज नॉन SI यूनिट. ये इसकी नॉन SI यूनिट होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिलेशन ऑफ जूल बिटवीन जूल एंड कैलोरी. रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी. जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है? यस, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल. 1 कैलोरी में आपका 4.184 जूल होता है. इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको. रिमेंबर इट ऑलवेज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट. ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? आप लोगों ने देखा है कि आप ठंडे पानी को गर्म करते हैं या कोई भी ठंडी वस्तु को गर्म करते हैं तो ये हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है? देखिए, ट्रांसफॉर्म ऑफ हीट बाय 3 मेथड्स. हीट का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो 3 मेथड से होता है. फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन एंड थर्ड रेडिएशन. 3 टाइप्स. means methods.
फर्स्ट वन इज कंडक्शन, second one is convection, and third one is radiation. Okay students, three types से हीट का कंडक्शन होता है. Now we will study about फर्स्ट मेथड कंडक्शन. ये फर्स्ट कंडक्शन मेथड के बारे में स्टडी करते हैं. व्हाट इज कंडक्शन मेथड? It is the process in which the particles transform heat to neighboring particles without leaving their place. देखिए, ये कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण हैं, वे अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि अपने पास वाले को हीट ट्रांसफॉर्म करते हैं. दैट इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड. और उसमें वे अपना प्लेस लीव नहीं करते हैं. इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ. कंडक्शन प्रोसेस क्या है? देखिए, ये चौक है मेरे पास. अगर मैं इस पूरी क्लास में लास्ट वाले स्टूडेंट को ये चौक पहुंचाना है, मुझे ये आप हमारा पार्टिकल है और लास्ट वाले को पहुंचाना है, तो मैं यहाँ से अपना प्लेस लीव ना करके इस स्टूडेंट को ये चौक दे दूँ. ये उस स्टूडेंट अपने पास वाले को देगा, वो अपने पास वाले को, वो अपने पास वाले को, तो ये लास्ट तक पहुंच जाएगी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन प्रोसेस. ये प्रोसेस कंडक्शन प्रोसेस कहलाता है, जिसमें पार्टिकल अपना प्लेस लीव नहीं करते हैं और लास्ट तक वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. ओके स्टूडेंट, इसके लिए हम एक एक्टिविटी आपको बताते हैं. You can do an activity. Take two wires of different metals. अलग अलग मेटल्स के टू वायर्स ले लीजिए. like a copper and other is steel. एक कॉपर वायर ले लीजिए, एक स्टील वायर ले लीजिए, और उनको इस तरीके से आपको करना है. यहाँ पर स्टैंड से टू स्टैंड ले लीजिए, उनसे आपको इस वायर को कनेक्ट कर देना है. सपोज करिए ये कॉपर वायर है, ठीक है. अब यहाँ पर इस वायर में आप ये मोम लगा दीजिए. 3 प्लेसेस पर मोम लगा दिया. अब यहाँ पर एक कैंडल पुट करिए और उसको जला दीजिए. ये कैंडल. अब आप इसमें देखते हैं कि ये कैंडल से मोम पिघलना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, इस कैंडल से ये मोम पिघलना स्टार्ट हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन प्रोसेस. कैसे? हाउ? देखिए, यहाँ से इसको हीट प्रोड्यूस की जा रही है और ये वायर से यहाँ से इस पार्टिकल से इस पार्टिकल में, इस पार्टिकल से इस पार्टिकल में पहले यहाँ पर पहुंची हीट, इसने इसको पिघला दिया. फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पर जो था उसको मेल्ट कर दिया और लास्ट में जो है उसको मेल्ट कर दिया. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन प्रोसेस. और इसी प्रोसेस से देखिए, जब ये आप कॉपर के प्लेस पर आप स्टील ले लें तो क्या होगा? स्टील में भी सेम प्रोसेस रखना है, ऐसे ही आपका मोम पिघल के गिरेगा. लेकिन दोनों प्रोसेस में आपको क्या करना है कि टाइमिंग नोट करनी है. आप देखेंगे कि जिसमें कॉपर वायर था उसमें कम टाइम में वो सारा मोम मेल्ट हो गया है, और स्टील का वायर जिसमें था उसमें कुछ टाइम ज्यादा लगा है. सो वी कैन से, अब यहाँ पर दूसरी चीज निकल के आती है कॉपर और स्टील की. डिफरेंट चीजें हो गई, डिफरेंट मेटल्स है. इसमें चीज निकल के 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं. यस, लुक हियर. गुड कंडक्टर्स, bad conductors and insulators. ये 3 चीजें यहाँ पर निकल के आती है. लुक हियर, गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. देखिए, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स क्या है? द मटेरियल इन विच हीट कैन फ्लो इजीली.
वे मटेरियल्स जिनमें हीट इजीली फ्लो हो सकती है इज कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। जैसे आपका मरकरी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये आपके क्या है, गुड कंडक्टर्स। और जस्ट अपोजिट बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, द मटेरियल्स इन विच हीट कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। जिसमें वे मटेरियल्स जिनमें आपका ये हीट इजीली फ्लो नहीं हो सकता है आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। जैसे आपका वाटर होता है और एयर होती है, स्टील होती है, एयर, वाटर, स्टील, ये आपका क्या है, बैड कंडक्टर्स। इनमें आपका हीट फ्लो तो होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, कैन नॉट फ्लो इजीली। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड आपका आता है इंसुलेटर। द मटेरियल्स इन विच हीट कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो, मैंने उसमें बोला था कैन नॉट फ्लो इजीली, फ्लो तो होता है लेकिन नॉट इजीली, तो वो आपका था बैड कंडक्टर। और मैंने इसमें बोला है कैन नॉट फ्लो, यानी कि इसमें आपका हीट फ्लो होता ही नहीं है। दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, वे क्या होंगे, इंसुलेटर। लाइक रबर, ड्राईवुड, सूखी लकड़ी, रबर, सूखी लकड़ी, ये सब आपका क्या होता है, इंसुलेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स। यूजेस, इनके यूजेस कहाँ होते हैं। देखिए गुड कंडक्टर्स का यूज कहाँ होता है, गुड कंडक्टर्स का यूजेस कहाँ पर होता है। जैसे मरकरी है, मरकरी का यूज आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, थर्मामीटर में होता है, क्योंकि वो जरा सा कहीं लगाते ही बहुत जल्दी से टेम्परेचर को पास ऑन करती है, इसलिए वहां पर उसका मरकरी का यूज करते हैं। मरकरी इज आल्सो गुड कंडक्टर। और जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है, वो कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज किए जाते हैं, जिससे कि आपका फूड फास्टली कुक हो सकता है। आफ्टर दैट बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स का यूज कहाँ पर होता है, इन कुकिंग यूटेंसिल्स लाइक वाटर, ये सब्जी वगैरह जो आप बनाते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स में, उसके अंदर जो भी आप कुक करते हैं, दोज आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। आफ्टर दैट इंसुलेटर्स, आपका जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, भोजन पकाने के जो बर्तन हैं, उनके जो हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स यू यूज इंसुलेटर्स लाइक रबर, ड्राईवुड, जो उनके हैंडल्स होते हैं वो सब आपके इंसुलेटर्स के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इंसुलेटर में क्या आता है, देखिए आइसक्रीम वगैरह होती है गर्मियों में, आप देखते हैं तो वो एक पीयूएफ बॉक्स में रखी जाती है, पीयूएफ बॉक्स। ये पता है आपको क्या होता है पीयूएफ बॉक्स, जैसे थर्माकोल की शीट के बने हुए और डिब्बे होते हैं, उन्हीं को पीयूएफ बॉक्स बोलते हैं। वो एक इंसुलेटर है, उसमें से आपका एयर पास नहीं हो सकती है और आइसक्रीम वगैरह भी मेल्ट नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टडी अबाउट other methods of transform heat, convection and radiation. Okay students, that's all.